अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए मैथमेटिक्स के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर त्रिकोणमितीय फलन एवं सूत्र यानी ट्राइग्नोमेट्रिकल फंक्शंस एंड फॉर्मूले का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। तो इससे पहले मैंने इस चैप्टर का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज दोपहर में मैं अपने दूसरे चैनल पर एलसीएम से रिलेटेड 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं, और हो सकता है कि इन दोनों क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन इस बार के एंट्रेंस एग्जाम में आप लोगों से पूछ लिए जाएं। तो दोपहर में आप इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। मैं आपको टाइमिंग बता देता हूं, 2 बजे मेरे दूसरे चैनल पर आपको आज दोपहर में ये वीडियो मिल जाएगी एलसीएम वाली, तो आप लोग देखना मत भूलिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले पार्ट 1 में मैंने आपको इस चैप्टर के बेसिक फॉर्मूले बता दिए थे और साथ ही साथ मैंने आपको 3 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व करा दिए थे। तो आज की इस वीडियो में हमें क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ पे दिया क्या हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है और ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तो क्वेश्चन क्या लिखा है, यदि cos थीटा इज इक्वल टू 8/17 हो तो साइन 2 थीटा का मान होगा। हमें इस क्वेश्चन में साइन 2 थीटा का मान ज्ञात करना है। तो चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया है cos थीटा इज इक्वल टू 8/17, ये वैल्यू हमें दी हुई है और हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है साइन 2 थीटा का मान। तो कल मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ था, यहाँ पे साइन 2 थीटा लिखा हुआ है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। कल मैंने आपको ऐसे ही एक फॉर्मूला बताया था, बस वहाँ पे साइन 2a लिखा हुआ था। क्या होता है, 2 साइन a कॉस ए होता है। अब यहाँ पे क्या आप देख सकते हैं, यहाँ पे साइन 2a लिखा है, यहाँ पे साइन 2 थीटा लिखा था, ए की जगह थीटा आ गया। तो फॉर्मूला आपका वही रहेगा, बस जहाँ पे ए है वहाँ पे थीटा आ जाएगा। तो क्या हो गया, जैसा कि आप देख सकते हैं साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये फॉर्मूला हो गया। हमें क्वेश्चन में कॉस थीटा की वैल्यू दी हुई है 8/17, लेकिन हमें यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू नहीं मालूम है, और जब तक हमें साइन थीटा की वैल्यू नहीं मालूम होगी तब तक ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, हम यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। कैसे निकलेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है एक 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वो भी अंडर रूट के अंदर होता है। तो इसी फॉर्मूले के हेल्प से हम यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, जैसा कि आप देख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आगे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अंडर रूट तो लगा ही रहेगा, 1 आपका ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, क्वेश्चन में हमें कॉस थीटा की वैल्यू दी है 8/17। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है, यहाँ पे सबसे पहले हम 8/17 ये वैल्यू ला के रखेंगे। यहाँ पे स्क्वायर है तो इसीलिए यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं क्या हो गया, 8/17 का होल स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूले में कॉस स्क्वायर थीटा आपका है। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे रूट आपका ऐसे ही लगा रहेगा। अब 1 आपका ऐसे ही रहेगा, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। अब यहाँ पे 17 लिखा है यानी 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289 होता है। तो यहाँ पे मैंने 289 लिख दिया। क्या हो गया, 1 माइनस 64 अपॉन में 289 हो गया। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करेंगे तो रूट आपका ऐसे ही लगा रहेगा। आप चाहे यहाँ पे 1 लिख के एलसीएम ले सकते हैं, आप चाहे तो इसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दूंगा, 289 की मल्टीप्लाई 1 में 289 होगा और माइनस 64, तो 289 माइनस 64 अपॉन में आपका 289
नवासी ही रहेगा। ठीक है, अब इसको चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करेंगे तो 289 में से 64 को लेस कर देंगे, कितना आएगा 225, और अपॉन में आपका 289 रहेगा और ये यहाँ पे रूट आपका लगा रहेगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, 289 17 का होता है, अभी ऊपर ही मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे क्या मिला हमें 15/17, ये किसकी वैल्यू हमें मिली, यहाँ पे ये हमें साइन थीटा की वैल्यू मिल चुकी है। ठीक है, जब हमें साइन थीटा की वैल्यू मिल चुकी है तो हम बड़े आसानी से अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। हमसे क्वेश्चन में साइन थीटा की वैल्यू पूछी हुई है, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू आपका होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे 2 तो आपका ऐसे ही रहेगा, और साइन थीटा की वैल्यू हमने कितनी निकाली 15/17 अभी निकाली, ये मैंने यहाँ पे रख दी, और कॉस थीटा की वैल्यू ऊपर आपको क्वेश्चन में दी हुई है 8/17, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो इसी वैल्यू को लाके यहाँ पे हम रख देंगे, तो कॉस थीटा की जगह 8/17 रख दिया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो 2 की मल्टीप्लाई 15 में कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और 30 की मल्टीप्लाई 8 में करवाएंगे 240, और 17 गुणे 17 यानी 17 का स्क्वायर 289 होता है। क्या मिल गया हमें यहाँ पे 240 और बटे 289, यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं 240 बटे 289 कहाँ पे दिया हुआ है। तो ये आपका दिया है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपका अच्छा है, यहाँ पे आपको कॉस थीटा की वैल्यू दी हुई थी, साइन 2 थीटा का मान हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना था, जो कि हमें मिला 240/289, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें यहाँ पे क्या दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि कॉस ए इज इक्वल टू 1/2 हो तो tan 2a का मान होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बस आपको सॉल्व करने का तरीका पता होना चाहिए। तो चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्या हमें यहाँ पे दिया है cos a इज इक्वल टू 1/2 दिया है, tan 2a की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे cos a इज इक्वल टू 1/2, cos कितने की वैल्यू 1/2 होती है, तो cos 60 की वैल्यू होती है। cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। ये सारी वैल्यूज मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई हैं जब मैंने आपको ट्राइग्नोमेट्री का बेसिक पढ़ाया हुआ था, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं cos a इज इक्वल टू 1/2, जो कि वैल्यू होती है cos 60 की, यानी मैं यहाँ cos 60 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a इज इक्वल टू आपकी वैल्यू यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे a की वैल्यू 60 डिग्री मिल चुकी है, तो हमें कुछ नहीं करना है, tan 2a का मान हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। tan 2 तो ऐसे ही रहेगा, a की जगह हम ये 60 डिग्री ले जाके रख देंगे बस। तो यहाँ पे tan 2 आपका ऐसे ही रहेगा, a की वैल्यू 60 डिग्री यहाँ ले जाके रख दी, तो tan 2 × 16 यानी tan 120 डिग्री। क्या हो गया tan 120 डिग्री। अब यहाँ पे tan 120 डिग्री का मान क्या होता है कि तो आपको ये डायरेक्ट याद कर लेना है कि तो आप निकाल सकते हैं। निकालना मैंने आपको पूरे डिटेल में समझाया हुआ है, मैंने आपको क्वाड्रेंट रूल पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो चैनल पे जाके देख सकते हैं, नहीं तो फिर आप यहाँ पे ये सारी वैल्यूज निकाल नहीं पाएंगे। तो tan 120 है, चलिए मैं आपको इसको निकाल के दिखा देता हूँ। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, tan 90 + 30 में मैं इसको तोड़ दूंगा। ठीक है, अब एक किस फॉर्म में लिखा हुआ है आपका tan 90 + थीटा के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो tan 90 + थीटा आपका फॉर्मूला क्या होता है, -cot थीटा होता है। तो यहाँ पे tan 90 + थीटा के फॉर्म में लिखा है, यानी tan 90 + 30 -cot 30 आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया -cot 30 हो गया। और cot 30 की वैल्यू क्या होती है, cot 30 की वैल्यू √3 होती है, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस भी लगेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सॉल्व किया तो हमें यहाँ पे -cot 30 मिला, इसकी वैल्यू क्या होती है माइनस, यहाँ पे लगा हुआ ये माइनस तो रहेगा ही, और cot 30 की वैल्यू √3 होती है, यानी -√3, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं कहाँ पे दिया है, तो ये आपका दिया है ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको मान निकालना पूरा डिटेल में समझाया हुआ है, क्वाड्रेंट रूल मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। अगर नहीं देखा है तो चैनल पे जाके देख सकते हैं, नहीं तो फिर आप इन सब वैल्यूज को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है, ये थोड़ा ज्यादा इजी क्वेश्चन है। ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, tan a इज इक्वल टू 1/√3, तो tan 2a का मान होगा। हमें यहाँ पे tan 2a का मान फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं tan a इज इक्वल टू 1/√3 लिखा है। tan कितने की वैल्यू 1/√3 होती है, तो tan
30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। ये वैल्यू मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। a की वैल्यू 30 डिग्री हमें मिल चुकी है। इसी a की वैल्यू को ले जाकर हम इसमें रख देंगे, यानी tan 2a का मान पूछा हुआ है, a की वैल्यू 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा tan 2 और a की वैल्यू 30 डिग्री आपकी हो जाएगी। तो 2 इंटू 30 क्या हो जाएगा, tan 60 हो जाएगा। और tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, √3। ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे tan इज इक्वल टू 1/√3 दिया था, जो कि tan 30 की वैल्यू होती है। ठीक है, तो a की वैल्यू हमें यहाँ पे 30 मिल गई। इसी a की वैल्यू को ले जाकर tan 2a में, यानी tan 2 था और tan 2 था, a की वैल्यू 30 थी, इसमें रख दिया। tan 60 हमें यहाँ पे मिल गया। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हो सकता है कि इस बार के एंट्रेंस एग्जाम में आपसे ये पूछ लिया जाए। क्वेश्चन क्या लिखा है, 1 - cos 2a अपॉन में 1 + cos 2a का मान बराबर होगा। तो ये क्वेश्चन आपका टोटली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला यूज करना आता है, तो बड़े आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन आपका दिया है 1 - cos 2a अपॉन में 1 + cos 2a। अब ऊपर क्या लिखा है, 1 - cos 2a। तो हमें यहाँ पे cos 2a का ऐसा फॉर्मूला लगाना है जिससे ये 1 हमारा क्या हो जाए, कैंसल आउट हो जाए। तो क्या लगेगा, यहाँ पे 1 माइनस है, ये तो आपका ऐसे ही रहेगा। और cos 2a का हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाने वाले हैं, क्या होता है, 1 - 2 sin स्क्वायर a। इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अभी जब इस फॉर्मूले को लगाएंगे, आगे सॉल्व करेंगे, तो ये 1 से 1 हमारा कैंसल आउट हो जाएगा। तो इसीलिए हमने इसी फॉर्मूले का यूज किया है। तो 1 माइनस, फिर इसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा 1 - 2 sin स्क्वायर, ये फॉर्मूला मैंने लगा दिया। अब अपॉन में आपका 1 प्लस आपका ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे cos 2a, तो हमें यहाँ पे cos 2a का ऐसा फॉर्मूला लगाना है जिससे ये 1 हमारा क्या हो जाए, जो 1 लिखा है ये कैंसल हो जाए। तो हम यहाँ पे लगाएंगे 2 cos स्क्वायर a - 1, इस फॉर्मूले को लगा देंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा 2 cos स्क्वायर a - 1, जैसा कि आप देख सकते हैं। अभी जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये 1 हमारा कैंसल आउट हो जाएगा। अब चलिए आगे इसको सॉल्व करेंगे, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर हमारा क्या है, 1 माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर हमारा 1 - 2 sin स्क्वायर a है। अब हम यहाँ पे ऊपर माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस और ये आपका प्लस हो जाएगा, 1 + 2 sin स्क्वायर a, ये हो गया। और अपॉन में आपका क्या हो जाएगा, ये 1 से ये यहाँ पे 1 है और इस 1 से ये 1 हमारा कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, 2 cos स्क्वायर a, ये हमारा यहाँ पे बचा हुआ है। ठीक है, अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इस 1 से इस 1 को भी हम कैंसल आउट कर सकते हैं। तो अब हमारा बचा क्या, 2 sin स्क्वायर a अपॉन में 2 cos स्क्वायर a, ये हमारा बचा हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल कर दिया। अब इस 2 से 2 को भी तो कैंसिल कर सकते हैं। तो बचा क्या, sin स्क्वायर a अपॉन में cos स्क्वायर a। तो sin स्क्वायर a अपॉन में cos स्क्वायर a, ये आपका बराबर होता है tan स्क्वायर a के, और यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको बस फॉर्मूला यूज करना आना चाहिए। बड़े आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। tan स्क्वायर a, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं tan स्क्वायर a कहाँ पे दिया है, तो ये आपका दिया है ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज करना आना चाहिए। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आप पहली बार सॉल्व करने जाएंगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है और ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या लिखा है, cot a - tan a अपॉन में cot a + tan a का मान बराबर होगा। तो चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया है cot a - tan a अपॉन में cot a + tan a। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर cot a लिखा है, cot को हम क्या लिख सकते हैं, cot a को हम लिख सकते हैं cos a अपॉन sin a, ये मैंने लिख दिया माइनस का साइन। फिर उसके बाद tan a को लिख सकते हैं sin a अपॉन cos a, अपॉन में आपका हो जाएगा cot a, cot को फिर से हम cos a अपॉन sin a लिख सकते हैं।
सकते हैं, प्लस का साइन यहाँ पे तो प्लस लगाया। फिर उसके बाद tan a लिखा हुआ है, tan a को हम sin a अपॉन cos a लिख सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब चलिए आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर ये sin a cos a है, यहाँ पे मैंने sin a cos a ये क्या किया, एलसीएम ले लिया। ठीक है, sin a cos a एलसीएम ले लिया तो क्या हो जाएगा, sin a से sin a कैंसिल, तो cos a इंटू कॉस ए मिलकर आपका cos स्क्वायर ए हो जाएगा, माइनस का साइन ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे cos a है, cos a से cos a कैंसिल तो क्या बचा, sin a, तो sin a से मिलकर sin a आपका क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर a हो जाएगा, ये आपका हो गया। ठीक इसी प्रकार अपॉन में आपका जैसे दिया हुआ ये वाला cos a अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, यहाँ पे भी क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो साइन ए कॉस ए एलसीएम आ गया। अब यहाँ पे इस साइन ए से साइन ए कैंसिल तो क्या बचा, cos ए और cos ए दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, cos स्क्वायर ए प्लस का साइन लगाएंगे। फिर इसी तरह आपका यहाँ पे cos ए से cos ए कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, ये साइन ए और ये साइन ए मिलकर साइन स्क्वायर ए आपका हो गया। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये ऊपर वाला टर्म, ये नीचे वाला टर्म आपका दिया है। जो ये नीचे वाला टर्म है अगर मैं इसको ऊपर भेज दूंगा तो ये पलट जाएगा, पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, मैं आपको इधर सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ऊपर भेजूंगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये साइन ए ऊपर आ जाएगा और ये कॉस है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं ये ऊपर आ जाएगा क्योंकि पलट जाएगा, और अपॉन में आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया। अब जैसा कि आप देख सकते हैं ये साइन ए कॉस ए और ये साइन ए कॉस ए कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या हमारा बचा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये बचा। जैसा कि आप देख सकते हैं यही मैंने आगे लिखा है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और अपॉन में कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये हमारा बचा हुआ है। अब ये देखिए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए ये किसका फॉर्मूला होता है, कॉस 2a का फॉर्मूला होता है, कल मैंने आपको बताया हुआ है। cos 2a का एक फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं cos 2a लिख सकता हूँ, और cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर ए इसका मान 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो cos 2a अपॉन 1 इज इक्वल टू cos 2a, यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं cos 2a कहाँ पे दिया है, तो ये आपका दिया हुआ है ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। cos 2a ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन अच्छा है, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2012 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है, और ये थोड़ा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन क्या लिखा है, cos 15 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री अपॉन में cos 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री का मान है। तो चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले लिखा cos 15 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री अपॉन में cos 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री। अब हमें यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या करना है, सबसे पहला स्टेप हम यहाँ पे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे संयुग्मी राशि से ऊपर और नीचे मैंने गुणा कर दिया, जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे आपका क्या है cos 15 माइनस साइन 15, इसी के संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यानी cos 15 प्लस साइन 15 डिग्री अपॉन में cos 15 प्लस साइन 15 डिग्री, ऊपर नीचे हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये cos 15 प्लस साइन 15 डिग्री और नीचे भी हमारा cos 15 प्लस साइन 15 डिग्री, इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, cos 15 प्लस साइन 15 डिग्री का यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद ये वाला देखिए cos 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री और फिर यहाँ पे cos 15 प्लस साइन 15 डिग्री, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, जब मल्टीप्लाई होगा और क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 15 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब चलिए इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखा हुआ है। फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसी फॉर्मूले को यहाँ पे लगा देंगे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 15 प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस 2 cos 15 साइन 15 डिग्री, ये हमारा हो गया। ठीक है, फॉर्मूला हमने यहाँ पे, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है cos स्क्वायर 15 माइनस साइन स्क्वायर 15, ये किसका फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला होता है cos 2a का। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसकी जगह cos 2a लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे a की जगह हम यहाँ पे 15 रखेंगे, यानी 15 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 15 लिखा हुआ है ना, cos स्क्वायर 15 माइनस साइन स्क्वायर 15, तो फॉर्मूला cos 2a का लिखा हुआ है, तो cos 2 और a की जगह हम यहाँ पे 15 रख देंगे, यानी cos 2 इंटू 15, ये हो गया। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो cos स्क्वायर 15 प्लस साइन स्क्वायर 15, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी सीधे सीधे, प्लस इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है 2 cos 15 साइन 15,
यानी जैसा कि आप देख सकते हैं ये किस टर्म में लिखा हुआ है, 2 साइन ए कॉस ए के टर्म में ये आपका लिखा हुआ है, ये आपका फॉर्मूला होता है। ये देखिए 2 साइन 15 कॉस 15 यही तो लिखा हुआ है, तो 2 साइन ए कॉस ए किसका फॉर्मूला होता है ये, तो ये फॉर्मूला होता है साइन 2a का। किसका होता है, साइन 2a का होता है। तो साइन 2a मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, तो साइन आपका ऐसे ही रहेगा और 2 ये भी आपका ऐसे रहेगा। a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 15 है, तो a की जगह 15 लिख सकते हैं, यानी साइन 2 गुणे 15 हो जाएगा, यानी साइन 30 हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे साइन 30 लिख दिया। ठीक है, अब नीचे अपॉन में आते हैं, तो cos 2 × 15 कितना हो जाएगा, cos 30 हो जाएगा। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो 1 प्लस ये आपका ऐसे ही रहेगा, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, ये मैंने रख दिया। अपॉन में cos 30 की वैल्यू √3/2, ये भी मैंने रख दिया यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो आप चाहे यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करें, चाहे डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए। 2 × 1 = 2 + 1 3/2 ये आपका हो जाएगा, अपॉन में ये √3/2 ये हो गया। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करेंगे, जब √3/2 को ऊपर भेजेंगे तो ये पलट जाएगा, यानी 2 और अपॉन में √3 हो जाएगा और मल्टीप्लाई में हो जाएगा। मैंने आगे यहाँ पे सॉल्व किया, जैसा कि आप देख सकते हैं 3/2 इसको मैंने ऊपर भेजा, √3/2 को ये पलट गया, 2 अपॉन √3 ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 3 अपॉन में √3। अब इस वाले स्टेप को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ऊपर 3 लिखा है, 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 × √3 और अपॉन में आपका √3 एक ऑलरेडी दिया है। √3 की मल्टीप्लाई अगर आप √3 से कराएंगे तो आपको 3 ही मिलेगा, यानी क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, यानी 3 को मैं √3 × √3 लिख सकता हूं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा। अब एक √3 से एक √3 कैंसिल हो गया, बचा क्या, √3, यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं, √3 कहाँ पे दिया है, तो ये आपका दिया है ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका यहाँ पे क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है, यदि sin थीटा = 3/5 हो तो cos 2 थीटा का मान होगा। हमें इसमें cos 2 थीटा का मान ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, इजी तब है जब आपको फॉर्मूला यूज करना आता है। अगर आपको फॉर्मूला यूज करना नहीं आता तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। sin थीटा = 3/5 दिया है, cos 2 थीटा की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, cos 2 थीटा = आपका एक फॉर्मूला होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। इसी फॉर्मूले का यूज हम यहाँ पे करने वाले हैं और इसी के बेसिस पे हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। तो चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो cos 2 थीटा = फॉर्मूला हमने यूज किया 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आगे लिखा cos 2 थीटा = 1 - 2 आपका ऐसे ही रहेगा, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी दी है, 3/5 यहाँ पे ला के रखा, लेकिन फॉर्मूले में साइन स्क्वायर थीटा है, इसीलिए आपका यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो cos 2 थीटा = आपका क्या हो जाएगा, 1 - 2, और यहाँ पे 3/5 का होल स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 9/25 यहाँ पे हो गया। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो 1 माइनस आपका ऐसे ही रहेगा, 2 की मल्टीप्लाई 9 में 18 और बटे 25 आपका हो जाएगा। ठीक है, अब आप चाहे यहाँ पे एक लिखकर एलसीएम ले सकते हैं, चाहे आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो 25 का नम 25 और 25 में से -18 और अपॉन में आपका 25 रहेगा ही, ये मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। अब 25 में से 18 को लेस करेंगे 7 आ जाएगा और अपॉन में 25 तो आपका रहेगा ही। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं cos 2 थीटा की वैल्यू क्या मिली, 7/25, यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं 7/25 कहाँ पे दिया है, ये दिया है ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बड़े आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या लिखा है कि sin a माइनस sin b अपॉन में cos b माइनस cos a का मान बराबर है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपका किस टर्म में लिखा हुआ है, यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं sin a माइनस sin b लिखा है, यानी हमें यहाँ पे sin c माइनस sin d का फॉर्मूला ऊपर लगाना है, और अपॉन में यहाँ पे क्या लिखा है cos b माइनस cos a, यानी cos c माइनस cos d का फॉर्मूला हमें यहाँ पे नीचे लगाना है।
जब फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा सॉल्व। तो चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन को मैंने एज इट इज लिखा साइन ए माइनस साइन बी अपॉन में कॉस बी माइनस कॉस ए। तो फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया क्या लगने वाला है। यहाँ पे ऊपर वाले को देखिए साइन सी माइनस साइन डी, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या होता है 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। ये फॉर्मूला मैंने आपको कल ही बताया हुआ है। तो चलिए यहाँ पे फॉर्मूले को लगा देते तो क्या हो जाएगा 2 cos c प्लस डी। अब यहाँ पे c की वैल्यू क्या हो जाएगी, c की वैल्यू यहाँ पे a होगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है, और d की वैल्यू यहाँ पे b होगी, ये भी ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा 2 cos c की जगह a प्लस d की जगह b, यानी 2 cos a प्लस b बाई टू हो गया। फिर इंटू साइन c माइनस डी बाई टू फॉर्मूले में होता है, तो साइन c की वैल्यू क्या है a माइनस डी की वैल्यू क्या है b, तो साइन a माइनस बी बाई टू, ये हो गया। अब चलिए नीचे आते हैं, नीचे हमारा क्या है cos b माइनस cos a है, ठीक है, यानी cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू होता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे d माइनस सी बाई टू होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पहले क्या लिखा है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, c की वैल्यू यहाँ पे b हो जाएगी और d की वैल्यू यहाँ पे a हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पे रख देते हैं वैल्यू को, तो 2 साइन c की वैल्यू क्या है हमारी b है, यहाँ पे रख दिया, फिर प्लस फॉर्मूले में प्लस लिखा, फिर इसके बाद d लिखा, d की वैल्यू a है यानी b प्लस a और बाई टू आपका यहाँ पे हो जाएगा। फिर इंटू साइन, अब यहाँ पे d माइनस सी बाई टू लिखा है, तो d की वैल्यू यहाँ पे क्या है, d की वैल्यू यहाँ पे a है, ध्यान रखिएगा, और c की वैल्यू यहाँ पे क्या है b है, c की वैल्यू क्या है b है ना, तो यही यहाँ पे रखेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं क्या है 2 साइन डी, तो d की जगह a हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि d की वैल्यू a है क्वेश्चन में, तो साइन a माइनस फॉर्मूले में है c की वैल्यू b है, तो साइन a माइनस बी बाई टू, ये रख दिया। अब चलिए इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं साइन a माइनस बी बाई टू, साइन a माइनस बी बाई टू सीधे सीधे कैंसिल हो गया। बचा क्या हमारा, और यहाँ पे 2 से इस 2 को कैंसिल कर देंगे, तो क्या बचेगा cos a प्लस बी बाई टू और साइन b प्लस a बाई टू, ये हमारा बचा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये से ये कैंसिल हो गया, तो cos a प्लस बी बाई टू ये मैंने लिख दिया। अब अपॉन में आपका साइन b प्लस a बाई टू लिखा है, इस साइन b प्लस a को मैं a प्लस b भी लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे b प्लस a हो चाहे a प्लस b हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो a प्लस बी बाई टू मैंने नीचे लिख दिया। अब यहाँ पे cos a प्लस बी बाई टू अपॉन में साइन a प्लस बी बाई टू, कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट होता है, और a प्लस बी बाई टू आपका ऐसे हो जाएगा, यानी कॉट a प्लस बी बाई टू, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं, कॉट a प्लस बी बाई टू कहाँ दिया है, ये दिया है ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में टोटल मैंने आपको यहाँ पे 8 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं और हमने इस चैप्टर में टोटल 11 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो अभी भी हमारा इस चैप्टर कंप्लीटली फिनिश नहीं हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया चैप्टर थोड़ा लेंदी है, तो मैं ये चैप्टर 3 से 4 पार्ट में फिनिश करवा दूंगा। तो अगर आज के इस वीडियो में कोई बात आपको नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।